भगवान ने एक लीला करी। अनुसुईया का प्रचार करने के लिए, अनुसुईया की महत्ता का प्रदर्शन करने के लिए भगवान ने लीला की। नारद जी को बुलाया, नारद जी को सारी योजना बताई दी। नारद जी ने क्या किया, कैलाश पर्वत पहुंचे जाके। नारद जी कैलाश पर्वत पहुंचे। पार्वती जी ने देखा, बेटा नारद बड़े दिन बाद आए, कहां घूमते रहते हो, इतने दिन तक कहां थे, आए क्यों नहीं? नारद जी बोले, माता जी हम पृथ्वी लोग गए थे तीर्थों का भ्रमण करने, तीर्थाटन करने, और वहां घूमते घूमते हम पहुंच गए चित्रकूट। और चित्रकूट में अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया, उन्होंने हमको रोक लिया, आने नहीं दिया। ज्यादा दिन बीत गए, मुनि के साथ वहीं रह रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, ये अनुसुईया कौन है? अरे नारद जी बोले, माता जी आपने नाम नहीं सुना? पार्वती जी बोली, नहीं हमने तो नहीं सुना। नारद जी बोले, भारतवर्ष की बहुत बड़ी पतिव्रता, पूरे भारत में उसकी ख्याति व्याप्त है। हाँ, पार्वती जी बोली, तो हमसे बड़ी पतिव्रता है क्या? नारद जी बोले, माता जी तुम तो उनकी आधे भी नहीं। अब तो पार्वती जी को जैसे सुना, पार्वती जी ने जैसे सुना, तो पार्वती जी की बुद्धि होता ही है। अगर पड़ोसन अच्छी बताई जा रही है तो मन में विकार तो आएंगे ना। नारद जी से बोली, जाओ महादेव को बुला के लेके आओ। नारद जी बोले, अभी लो। नारद जी समझ गए हम जिस लिए आए थे काम हो गया। भोले बाबा के पास पहुंचे जाके नारद जी, महाराज ये धुनी बाद में रमाओ, पहले घर जाओ, माता जी याद कर रही हैं। हाँ, नारद महादेव बोले, नारद तुम घर से आए रहे हो तो माता जी काहे नहीं याद करेगी? करबई करेगी, ठीक है। नारद जी आग लगा के चले गए। भोले बाबा आए, पार्वती जी मुंह फुलाए बैठी। भोले बाबा से बात ना करें, दूर दूर भागे। अरे भोले बाबा बोले, पार्वती क्या हुआ, कुछ बताओगी? बिना मतलब के मुंह फुलाए बैठी हो। पार्वती जी बोली, शादी हुए इतना समय बीत गया, आज तक तुमने हमें कुछ दिया? अरे भोले बाबा बोले, पार्वती तुमने मांगा ही नहीं, और तुमने मांगा नहीं तो हम बिना मांगे कैसे दे देते, और अब तुम मांग रही हो तो देंगे, बताओ क्या चाहिए? पार्वती जी बोली, अगर देना ही चाहते हो तो अनुसुईया का पातिव्रत धर्म नष्ट करके आओ, यही हमको चाहिए। अरे भोले बाबा को लगा गजब हो गया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पातिव्रत धर्म नष्ट करवाने की बात कर रही, कैसी नारी। इधर नारद जी पहुंच गए वैकुंठ। वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी का भोग लगाया था, लड्डू लेके आई। लियो नारद, ठाकुर जी का प्रसाद पाओ। नारद जी ने लड्डू मुंह में डाला और चार कोने का मुंह बनाया, गटक गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद क्या हुआ, स्वाद नहीं आया क्या? लड्डू स्वादिष्ट नहीं था क्या? नारद जी बोले, मैया स्वाद तो था, लेकिन जो स्वाद अनुसुईया के लड्डुओं में था वो स्वाद नहीं आया। अनुसुईया, ये अनुसुईया कौन? नारद जी ने इनको भी वही बात बताई, भारतवर्ष की बहुत बड़ी पतिव्रता, पूरे विश्व में ख्याति व्याप्त। लक्ष्मी जी बोली, तो क्या हमसे भी बड़ी पतिव्रता है? हाँ। नारद जी मुस्कुराए, बोले, माता जी बुरा ना मानो, तुम उनके पसंगा के बराबर भी नहीं। लक्ष्मी जी तुरंत पहुंची जाए कि नारायण के पास, आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगने आई हैं। भगवान बोले, मांगो, क्या चाहिए? ऐसे नहीं, पहले वचन दो, जो मांगेंगी मिलेगा। अरे भगवान बोले, वचन दिया, चल मांग, क्या चाहिए? बोली, जाओ अनुसुईया का पातिव्रत धर्म नष्ट करके आओ। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया, अनुसुईया का पातिव्रत धर्म नष्ट करके आओ। भगवान को लगा ये पागल, बुद्धि खराब हो गई इसकी। भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा, नारद तो नहीं आया था? लक्ष्मी जी बोली, अभी अभी तो गए। भगवान समझ गए। नारद जी पहुंचे जाए कि ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में भी यही आग लगाई। अब तीनों देवता ना चाहते हुए भी अनुसुईया का पातिव्रत धर्म नष्ट करने चले। अगर ना जाए तो घर में रोटी ना मिले, रोज की खटखट। तीनों देवता चले और आकर के एक तिराहे पे तीनों देवता इकट्ठे हुए। इधर से महादेव चले आ रहे, उधर से विष्णु जी, इधर से ब्रह्मा जी। महादेव ने विष्णु भगवान से पूछा, कहाँ? विष्णु भगवान बोले, तुम बताओ, तुमको माला जपने से फुर्सत मिल गई, कहाँ चल दिए? तब तक देखा ब्रह्मा जी हाथ दाढ़ी पे फिरते चले आ रहे। विधाता तुम कहाँ चले?
हाँ, ब्रह्मा जी बोले तीनों लोगों की एक ही मर्ज है। भगवान विष्णु बोले जब मर्ज एक ही है तो दवा भी एक ही जगह मिलेगी, चलो मेडिकल स्टोर। तीनों आए गए भारतवर्ष। भारतवर्ष में चित्रकूट में अनुसुईया के आश्रम। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी आए हैं द्वार पर। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वारे पर। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी आए हैं द्वार पर। माता अनुसुईया के द्वार मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। ये तीनों देवता पहुंचे जाके अनुसुईया के दरवाजे पे अलख लगाई। भवती भिक्षाम देहि। अनुसुईया अंदर से फल मीठा मेवा लेकर के आई। लो महाराज, तीनों देवता सन्यासी के वेश में गए थे। बोले माता जी हम ऐसे भिक्षा करने वाले सन्यासी नहीं हैं। फिर भगवान बोले अगर हमको भिक्षा करानी है तो नग्न होके भिक्षा कराओ। अनुसुईया को लगा ये कैसे बाबा, अरे भिक्षा मांगने आए हो, भिक्षा ले, चलते बनो, नग्न होके भिक्षा कराओ। कौन है ये? अपने पति के चरणों का ध्यान किया, आंखें बंद की। जैसे आंखें बंद करके ध्यान किया, देखा तीनों सन्यासियों के रूप में ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी खड़े हुए। अनुसुईया मुस्कुराई। महाराज ऐसे मांगने वाले रोज रोज नहीं आते। जाने तो नहीं दूंगी, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, अभी लो। अंदर गई, फल मेवा रख के आई, हाथ में थोड़ा कमंडल से जल लिया, पति के चरणों का ध्यान किया, तीनों देवताओं पे छींटा मारा। जैसे तीनों देवताओं पे छींटा मारा तो तीनों देवता महीना महीना भर के हाथ भर के बच्चा बन गए। अनुसुईया लेकर के अंदर गई और इनको दुग्ध पान, स्तन पान करवाया है। अच्छा, जब ये लीला घटी उस समय अत्रि मुनि, अनुसुईया जी के पति अत्रि मुनि, ये गंगा नहाने गए थे। जब गंगा जी से स्नान करके वापस लौट के आए तो देखा आंगन में 3 पालने पड़े। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना और झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। अत्रि जी ने पूछा अनुसुईया हम गंगा नहाने गए थे तब कहीं कुछ पता ही नहीं था और लौट के आए तो जुड़वा नहीं तुड़वा, किसके बच्चे हैं? हाँ, अनुसुईया बोली सरकार ये तीनों आप ही के बालक हैं, सब आपकी माया। अत्रि जी बोले गजब हो गया, कोई बात नहीं। अनुसुईया भी पतिव्रता है, कुछ भी कर सकती है। हुआ क्या, अत्रि जी चले गए। इधर ज्यादा समय बीत गया। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी वापस अपने अपने घर नहीं पहुंचे तो इन तीनों देवियों को चिंता हुई। तो ये तीनों देवियां अपने पति को ढूंढने निकली। उधर से लक्ष्मी जी, उधर से ब्रह्माणी, उधर से पार्वती जी, और तीनों उसी चौराहे पे आके मिली जिस चौराहे पे ये तीनों देवता मिले थे। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को देखा। पार्वती कहाँ चल दी? और अकेले अकेले महादेव कहाँ है? तब तक देखा ब्रह्माणी भी दौड़ती चली आ रही। ब्रह्माणी आई, आते ही खड़ी हुई, लंबी लंबी 2-4 सांसें ली, फिर बोली एक बात बताओ, तुम लोगों के घर नारद तो नहीं गया था? अरे लक्ष्मी जी बोली इसका मतलब तुम्हारे भी घर गया था। समझ गई ये लीला सब नारद की बनाई। अगर कहीं तुमरिया, अगर कहीं नारद मिल जाए तो ऐसी मार मारेंगी, ऐसी मार मारेंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। आज के बाद कभी जीवन में ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ये सब इसी का बनाया हुआ है। अच्छा हुआ क्या, जब ये तीनों देवियां अपने अपने भवनों से निकली तो नारद जी इनके पीछे लग लिए। नारद जी सब पता ही था ये क्या होने वाला है।
नारद जी पीछे लग लिए। जब लक्ष्मी जी ये कह रही थी कि कहीं नारद मिल जाए तो उसकी बैंड बजाएं, नारद जी पीछे खड़े सुन रहे थे। नारद जी ने क्या किया, घूम के 20 फीट दूर खड़े हुए जाएंगे और वहीं से हाथ जोड़ के बोले, तीनों माताओं को प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मी जी बोली, बेटा नारद इतनी दूर से प्रणाम, नजदीक आओ जैसे हमेशा प्रणाम करते हो। नारद जी बोले, माता जी नजदीक आए तो आशीर्वाद हम संभाल नहीं पाएंगे। और वैसे भी माता जी आज तक हमने प्रणाम नजदीक आकर के ही किया है, लेकिन इस समय हमारा एक अनुष्ठान चल रहा है और उस अनुष्ठान का नियम है कि जब तक अनुष्ठान चले तब तक किसी नारी की छाया हम पे नहीं पड़नी चाहिए। माता जी इसीलिए तो मजबूरी है, तभी तो दूर से प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी इस जुगाड़ में कि कहीं से घूम घाम के नारद को पकड़ा जाए। पार्वती जी ने हाथ दबाया, चक्कर में न पड़ो, पहले पता पूछ लो गए कहाँ, नहीं तो भटकती रहोगी, कहाँ ढूंढोगी उनको। पार्वती जी ने पूछा, बेटा नारद तुम्हारे महादेव अनुसुईया के घर गए थे, तुमने कहा था तो हमने उनको भेजा था, किस लिए भेजा था? अब बेचारी तीनों देवियां सर लटकाए बैठी, क्या बताएं किस लिए भेजा था। ज्यादा समय बीत गया, लौट के वापस नहीं आए। नारद जी ने अपनी झोली से माला निकाली और एक एक तीनों की ओर बढ़ा दी। माता जी लो बैठ के अब राम राम जपो, अब वो नहीं आने वाले। क्या मतलब, क्यों नहीं आने वाले? नारद जी ने सारी बात बताई। एक एक महीने के बच्चा बने पड़े, पालने में झूल रहे हैं। और जब ये तीनों बड़े हो जाएंगे तो अनुसुईया महारानी इन तीनों की शादी करेंगी, नई नई बहुएं आएंगी। और जब नई आएगी आ जाएगी तो पुरानी के पास कौन आएगा? इसलिए ले भजन ही तुम्हारे हाथ में लगेगा, बैठ के भजन करो। नारद जी चल दिए। जैसे ही चले लक्ष्मी जी बोली, नारद कम से कम ये तो बताया जा वो है कहाँ। नारद जी ने पता बता दिया, चित्रकूट में अनुसुईया का आश्रम, उसी आश्रम में तीनों देवता पालने में झूल रहे हैं। जब ये तीनों देवियां अनुसुईया के आश्रम की ओर आगे बढ़ी तो नारद जी बोले, माता जी सुनो, जा तो रही हो लेकिन बिना आवाज लगाए अंदर सीधे आश्रम में घर में न घुस जाना। क्यों? हाँ, नारद जी बोले, तीनों देवताओं को तो हाथ ही हाथ धर का बनाया हो तुमको, तो इसलिए आवाज लगाए के अंदर जाना। तीनों देवियां दरवाजे पे आई, आवाज लगाई। अनुसुईया अंदर से तीनों बच्चों के साथ में खेल रही थी तो अंदर से ही बोली, कौन है? तीनों देवियां बाहर से बोली, माता जी आपकी बहुएं आई हैं। अनुसुईया समझ गई। अनुसुईया बोली, बहू हो तो बाहर काहे खड़ी हो, अंदर आओ। तीनों देवियां अंदर गईं, अनुसुईया के चरणों में गिर गईं, रोने लगी। माता जी गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कर दो, हमारे पति हमको वापस कर दो। अनुसुईया बोली, देखो तीनों पालने में लेटे, अपने अपने छाटो बिनो। अब तीनों देखने में एक जैसे, अनुसुईया ने अपनी माया से जो बनाए हैं तीनों एक जैसे। अब ये बेचारी तीनों घबराएं, क्या करें, सोचे कहीं ऐसा ना हो कि धोखे में हम एक दूसरे के पति को उठा लें। फिर से रोने लगी। तब तक अत्रि जी आए गए। अत्रि जी ने अनुसुईया से पूछा, अनुसुईया ये तीनों देवियां कौन है? पहली बार हम देख रहे हैं दंडक वन में, चित्रकूट में। अनुसुईया बोली, महाराज ये आपकी तीनों बहुएं हैं। अत्रि जी बोली, क्या तुम्हारी माया है? एक दिन गंगा नहाने गए तो 3-3 बेटे आए गए, और आज गंगा नहाने गए तो न बैंड बाजा न बारात, 3-3 बहू घर में आ गई। तब तक अत्रि मुनि के घर के पीछे एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पे नारद जी बैठे थे। नारद जी ने बीड़ा में झनकार मारी और ऊपर से बोले, बाबा जी केवल बेटा और बहुएं नहीं आई, एक पोता भी संग में आया है। अत्रि जी ने जैसे ही नारद जी को देखा, सारी लीला समझ गए। तीनों देवताओं ने इनको दर्शन दिए हैं, पुत्र होने का वचन दिया है कि हम तीनों तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे।